हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? और आप सभी की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और आप सभी की परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं अजीत सर द लक्ष्य अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और द लक्ष्य अकेडमी चैनल पर जुड़ने वाले अपनी सभी प्यारे बच्चों का आभार व्यक्त करता हूँ। यह सीरीज़ मुख्य रूप से मेरे प्यारे बच्चों के लिए उनकी डिमांड पर लेकर आया हूँ, क्योंकि बच्चों की बहुत डिमांड थी यूट्यूब पर कि एक जीरो से हीरो सीरीज़ को लेकर आना है, तो मैं अपने बच्चों की डिमांड पर उसको लेकर आया हूँ, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें हम बेसिक से एडवांस लेवल तक करेंगे। जिसको मैथ में कुछ भी नहीं आता उसको भी समझ में आएगा। बेसिक ही नहीं बोलो बल्कि माइनस लेवल से एडवांस लेवल तक जाएंगे और अर्थमेटिक और एडवांस मैथ दोनों को कंप्लीट करेंगे। पढ़ने का तरीका होगा कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक और प्लस हमारी प्रैक्टिस और सिलेक्शन हमारा, जिससे क्या हो जाएगा, पक्का। तो पहली बार में समझो और हमेशा के लिए याद रखो, यह हमारी थीम होगी इस पर। और YouTube पर पहली बार प्रश्न निकालने का एकदम अचूक तरीका है जो हम सिखाएंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से, जो कि मेरे प्यारे बच्चों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और ना ही बिल्कुल इसके साथ कंफ्यूज होना है, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ एक अलग एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि आपको एग्ज़ाम हॉल में क्या प्रॉब्लम आती हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों को अगर मैं एग्ज़ाम के बाद आपको उन क्वेश्चनों को दूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से 95 से 99% तक आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे। बट एग्ज़ाम हॉल में एक हमारे ऊपर प्रेशर इतना रहता है, एक टाइम का प्रेशर, दूसरा एग्ज़ाम का और नई जगह पर हमें एग्ज़ाम देने का। तो इसीलिए हम उस चीज़ों पर भी बहुत फोकस करेंगे जो हमें आगे एग्ज़ाम हॉल में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि मैं ऑलरेडी उन चीज़ों से गुज़र चुका हूँ और मैं इस चीज़ को सोचता हूँ कि जो प्रॉब्लम मुझे आई थी वो आपको नहीं आनी चाहिए। तो अपने समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि आपको इस चैनल के बारे में मैक्सिमम चीज़ें पता है, तो इसीलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। अभी हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, 6 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 7 पार्ट है, 6 नहीं है। और आज हम 7 पार्ट को नाउ वी विल स्टार्ट न्यू पार्ट 7। दिस पार्ट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, क्योंकि इसमें हम इस पार्ट में हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चनों को लेकर आ रहे हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम पिछली क्लासों से रिलेटेड लिए हैं, क्योंकि हमें पढ़ना तो है लेकिन उसके साथ साथ पिछले वाले को भी भूलना नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन हमने पिछली क्लासों से रिलेटेड लिए हैं और कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन लिए हैं। तो इसलिए हम अपने आज की नए टॉपिक पर चलते हैं, नई क्लास पर चलते हैं, नए पार्ट पर चलते हैं, पार्ट 7। लेट स्टार्ट अवर टॉपिक। तो आज का पहला क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया है मैंने और बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है और इसमें कन्फ्यूजिंग भी बहुत ज़्यादा होती है लोगों को। कैसे? 36 का 1.5%। क्या? 36 का 1.5%। जल्दी बताइए कमेंट में निकाल करके, फटाफट कमेंट में बताइए, फिर मैं बताऊंगा अगर नहीं होगा तो। जल्दी बताओ। देखो 36 का मतलब क्या होता है? गुणा।
संख्या कितनी दी है, कितने परसेंट है, 1.5। परसेंट को भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग। जो हमने रूल सीखा है उसी रूल के अनुसार और बड़ी सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन को सीखेंगे और क्वेश्चन को बड़ी सिंपल तरीके से हम करेंगे, बहुत ही अच्छे फ्लो में। पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक जीरो बढ़ेगी, 5 से काटो, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, कितना गया 200। अब किससे काटो, 4 से, 4 नाम 36, 4 से काटो, 4 पंजे 20, क्या आ गया 9 दूनी 18/50। जब आपके पास ये 18/50 आ गया तो अब क्या करना है, किसी को ये ध्यान नहीं है कि ये 18/50 कैसे आ गया, ना कोई बोल रहा है ना कोई बता रहा है। भाई ये 18/50 नहीं आएगा, 9 तिया 27, 27/50। देखो अब इसको सॉल्व करने की है शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक ही क्या मानो एक अच्छा तरीका, और हम कैलकुलेशन के तरीकों को भी आगे इनके साथ साथ सीखते जाएंगे, क्योंकि हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें एग्जाम हॉल में कैलकुलेशन में नहीं फंसना है। अब 50 में 27 से भाग करना है, सॉरी 27 में 50 से भाग करना है, तो अब बेसिक तरीके से क्या करेंगे, हम 27 में भाग करेंगे 50 से। लेकिन हम ये तरीका नहीं चलाएंगे, हम क्या करेंगे, स्मार्ट तरीका। स्मार्ट तरीके में क्या करेंगे, ऊपर भी 2 की गुणा कर दो और नीचे भी 2 की गुणा कर दो। 27 दूनी 54 और नीचे कितना आ जाएगा 100, नीचे 2 जीरो तो 2 जीरो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, ये आ गया 0.54। कहीं कोई भाग करने की कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर हो गया हमारा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, संख्या 3, ठीक है, के 2% का 5% क्या होगा, किसके बराबर होगा, जल्दी बताओ कमेंट में। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 3 गुणा 2% को क्या लिखेंगे, 1/50, 5% को क्या लिखेंगे, 1/20, कितना हो गया 3/1000। नीचे कितनी जीरो हैं, 3, तो ऊपर 3 अंक के बाद क्या लगा दो, पॉइंट। तो अब क्या आ जाएगा 0.003। जितनी नीचे जीरो हैं उतने ही ऊपर पॉइंट के बाद अंक होने चाहिए, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 0.003। नेक्स्ट, बिल्कुल बेसिक, 800 ग्राम का 45% का 20%, तो 800 का मतलब क्या हो गया, गुणा 45%, 45/100, 20%, 1/5, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 45 को काटो 15 बार, नहीं 5 दिन 45 और 9 अट्ठे 72 ग्राम। नेक्स्ट, जल्दी बताओ कमेंट में। बेसिक क्वेश्चन है और एग्जाम में आएगा, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 2100 का 2/5 का 40% का 25/100, 2500 का 100, 4 दाएँ 40, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है, इस 1 जीरो से ये जीरो कट गया, ऊपर क्या बचा, 21 दूनी 42, 420/5। फिर स्मार्ट तरीका लगाइए, नीचे 2 की गुणा, हमें क्या करना है, नीचे 10
100, 1000 ये बनाना है। कितना हो गया? 0, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 बट्टे 10। 1 0 से 1 0 तो कितना आ गया? 84। इसको कर दो, ये गलत है आंसर, 84। ठीक है। नेक्स्ट, कितना अच्छा क्वेश्चन है। डबल स्टार मार्क करेंगे वो भी कम है इसके लिए, और कुछ भी नहीं है इसमें। ए का A%, A/100 कितना है हमारा? 225। तो A² की वैल्यू क्या करनी है? हमें निकालनी है। तो A में A की गुणा करेंगे A² और 100 की गुणा इधर हो जाएगी 225 00 यानी 22,500। है कुछ? पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन क्वेश्चनों में, अगर प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो। नेक्स्ट, HW दे दूं इसको? जल्दी करो, जल्दी करो, फास्ट। ये करके बताना है। 1500 का 45% प्लस 1700 का 35% बराबर कितना है? 3175 का A%। 100 से 100 खत्म। ठीक है। अब 5 से काट के देख लो। 5 नेम 45, 5 सत्ते 35 और 5 से इसको काटो, 5 छिंग 30, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25। ठीक है। 15 निम्मा 135 प्लस 17 सत्ते 119 बराबर कितना है? 635 A। दोनों को जोड़ दो, 00, 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, 1 और 1 2। कितना आ गया हमारा? 254 00 बटे 635। ठीक है। कितने से कटेगा अब ये? 5 से। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, यहाँ कितना बचा? 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25 0, 5 अट्ठे 40 0। अब कितने से कटेगा? 4 से। कितना आ गया? 40। ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस पे करो ट्रिपल स्टार मार्क। डबल नहीं, ट्रिपल। ये आपके एग्जाम में आएगा, ज़रूर आएगा, रुकेगा नहीं, ये बता दिया मैंने। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्टार मार्क। एक विद्यालय में कोई परीक्षा हुई, ठीक है, तो उस परीक्षा में क्या हुआ? 60% छात्र सफल हुए। जो हमारे सफल हुए वो कितने हुए? 60। तो असफल कितने हो गए? असफल हो गए हमारे 40। रेशियो निकालोगे, 20 दूनी 40, 20 दिया 60। 3 और 2 के रेशियो में पास और फेल हुए। लेकिन हमारा सवाल ये कह रहा है, यदि असफल होने वाले यानी फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 240।
फेल होने वाले की संख्या है 240। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 120। पूछ क्या रहा है? सफल होने वाले छात्रों की संख्या। सफल होने वाले का रेशियो कितना है? 3 गुणा 120। तो 12 थी 36, 360 क्या हो गए? फेल। नेक्स्ट, स्टार मार्क करो, डबल स्टार कम से कम। यदि पूजा ने क्या काम किया? पूजा के एग्जाम चल रहे थे, तो पूजा ने हिंदी में 80 में से 68 अंक, हिंदी में क्या काम किया? 80 में से 68, गणित में 60 में से 46, मैथ में 60 में से 46, उसके बाद साइंस में 90 में से 74, तो इंग्लिश में 45 में से 35। अब क्या पूछा है? पूजा ने किस विषय में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए? भाई अधिकतम प्रतिशत अंक तो इसमें दिखाई दे रहे हैं। अधिकतम अंक किस में दिखाई दे रहे हैं हमें? साइंस में। और हम लगा के आएंगे बहुत अच्छे से विज्ञान, और वो हमारा एग्जामिनर क्या करेगा? इसमें हमें देगा 0 नंबर, बल्कि माइनस के 0.33 नंबर। भाई अधिकतम अंक नहीं पूछे, अधिकतम प्रतिशत अंक पूछे हैं। बहुत अंतर है इन शब्दों में, ध्यान दो। सभी का प्रतिशत निकालना पड़ेगा अलग अलग। तो हिंदी का निकालोगे आप तो 68 बटे प्राप्त अंक बटे पूर्णांक गुणा 100। 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, और 4 से काटोगे तो 4 एकन 4, 4 सत्ते 28, 17 पंजे 85% उसने हिंदी में प्राप्त करे। नेक्स्ट है मैथ में उसने 46 नंबर प्राप्त करे और टोटल के 60 गुणा 100। 20 दिया 60 और 20 पंजे 100, 5 6 30 की 0, हासिल 3 और 5 चौक 20 और 3 23, 230 बटे 3, यानी कि 3 सत्ते 21। यहाँ कितना बचा? 2, 3 6 18, 76.66। नेक्स्ट है साइंस में उसके कितने? 74 आउट ऑफ 90 गुणा 100। 0 से 0 खत्म, ये आ गया 740 बटे 9, 9 अट्ठे 72। बच्चे कितने यहाँ पर? 2, 20, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 82.2। अब बच गई इंग्लिश में कितने उसके? 35 आउट ऑफ 45 गुणा 100। 5 सत्ते 35, 5 ने 45, यानी कि 700 बटे 9, 9 सत्ते 63। पूछ क्या रहा है? अधिकतम कितने? 9 सत्ते 63, बचे कितने? 70, 9 सत्ते 63। अधिकतम प्रतिशत हिंदी में कितना है? 85, मैथ में 76, साइंस में 82 और इंग्लिश में 77। तो सबसे ज़्यादा किस में हुआ? हिंदी में। नेक्स्ट, शिव प्रताप गणित में 70% अंक और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये तो। शिव प्रताप गणित में 70%, मैथ में कितने प्राप्त कर रहा है? 70, और साइंस में कितने प्राप्त किए? 60। मैथ अच्छा है इसका। शिव प्रताप ने गणित में 70% अंक प्राप्त किए और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है।
दोनों विषयों के पूर्णांक समान हैं। जब 70% किए तो इसका पूर्णांक हम मानते हैं 100 और इसका भी एग्जाम का क्या मानते हैं 100। ठीक है, इसमें हो गए 70, इसमें कितने हो गए 60 नंबर। हमें पूछा क्या कि शिव प्रताप को दोनों विषयों में कुल नंबर कितने हो गए 70 प्लस 60 कितने हो गए 130। ये हो गए कुल मार्क उसके। लेकिन 130 किसमें पूछे प्रतिशत अंक। टोटल कितने हो गए पूर्णांक कितने का 100 और 100 200। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 की गुणा 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से काटोगे तो 2 के 12 और 2 पंजे 10 65%। नेक्स्ट, हिंदी में एक छात्र ने, हिंदी का पेपर था, एक छात्र ने क्या काम किया कि दूसरा सत्र जो चला उसमें पहले सत्र की तुलना में 16% अधिक अंक प्राप्त किए। 2 सत्र चले, एक पहला चला वो एक दूसरा। दूसरे में क्या काम किया, पहले सत्र की तुलना में पहले में उसने प्राप्त किए 100 तो दूसरे में प्राप्त किए 116। रेशियो निकालो 4 से 25 बार, 4 से 4 दूनी 8 और 4 9 36। लेकिन क्या कह रहा है, यदि दूसरे सत्र में 87 अंक मिले, 29 की वैल्यू 87, एक की वैल्यू 87/29। पूछा किसका, पहले सत्र में। पहले सत्र में कितने 25 गुणा 87/29। 29 दिया 87 और 25 थी 75% अंक। 75 अंक प्राप्त किए उसने। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत बेसिक क्वेश्चन और बहुत अच्छे स्टाइल में लिखा हुआ है। निम्न तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दर्शाती है। कैसे, जो हमारे उत्तीर्ण हैं, उत्तीर्ण मतलब पास, वो कितने हैं 150 और अनुत्तीर्ण कितने हैं, अनुत्तीर्ण है हमारे 100। तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, उत्तीर्णों का प्रतिशत निकालना है। उत्तीर्ण कितने 150, नीचे क्या आएगा टोटल, टोटल कितने हो गए 250 गुणा 100। 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 25 से 25 चौके 100 और 15 चौके 60%। नेक्स्ट, इस पे तो स्टार मार्क करो, स्टार वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, स्टार मार्क। रवि और राजेश, कौन कौन है, रवि और राजेश। ठीक है, रवि और राजेश। रवि और राजेश ने एमटेक कार्यक्रम में एक प्रोग्राम हुआ था। उस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए एक प्रवेश परीक्षा लिखी। रवि और राजेश ने क्या काम किया, एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया और प्रवेश परीक्षा लिखी उन्होंने। तो रवि ने क्या किया, राजेश से 8 अंक अधिक प्राप्त किया। किसने, रवि ने। और उसके अंक, किसके, रवि के अंक उनके अंकों के योग के 52% के बराबर थे। तो रवि और राजेश ने क्रमशः कितने अंक प्राप्त किए। ट्रिपल स्टार मार्क क्वेश्चन है और एग्जाम में आएगा, बहुत ही
ज़रूरी है इसको सीखना, और बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ बताऊंगा मैं। बात किसकी हो रही है? रवि की। रवि ने राजेश से 8 अंक प्राप्त किए, और जो रवि के अंक थे उसके अंक, रवि के अंक, उन दोनों के अंक के योग के कितने परसेंट थे? 52%। यानी रवि के पास हैं 52% अंक, तो राजेश के पास कितने बचे? 48%। लेकिन दोनों के अंक कितना अंतर है? रवि और राजेश के अंक कितने अधिक हैं? 8। रेशियो क्या कह रहा है हमारा? 4। 4 की वैल्यू 8, तो 1 की वैल्यू 2। 2 की गुणा इसमें कर दो और 2 की गुणा इसमें कर दो। इससे अच्छे तरीके से क्वेश्चन यूट्यूब पे शायद ही नहीं मिलेगा। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 104, और 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 1 9, 104 और 96। इतना बड़ा क्वेश्चन और उतना ही छोटा आंसर। नेक्स्ट, 2 छात्र प्रवेश परीक्षा में उपस्थित हुए, एक एडमिशन के लिए उपस्थित हुए। उनमें से एक ने दूसरे से, 2 छात्र हैं, एक ये और एक दूसरा, उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए। तो एक ही कितने होगा? इसने क्या काम किया? 80% अंक प्राप्त किए। दूसरे ने कितने किए? 20। ठीक है, 20 एकन 20 और 20 चौक 80। कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें दोनों का अंतर कितना बताया गया है? 3। सवाल में अंतर कितना बताया गया है? 15 का। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 5। पूछा क्या है? उनमें से प्रत्येक के अंक 5 की गुणा इसमें कर दो और 5 की गुणा इसमें कर दो। हो गया। 5 एकन 5 और 5 चौक 20। 1 के आगे 5 और 1 के आगे 20। ट्रिपल स्टार क्वेश्चन। इससे अच्छी ट्रिक आपको नहीं मिलेगी। बहुत अच्छे क्वेश्चन और बहुत अच्छी ट्रिक के साथ। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, और मेंस एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है ये। कक्षा ए में 30 छात्रों में से 24 प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। एक कक्षा है हमारे पास ए और एक कक्षा हमारी बी। कक्षा में 30 छात्र थे और 24 क्या हुए? फर्स्ट। दूसरी कक्षा में 35 छात्र और फर्स्ट कितने आ गए? 28। किस कक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत अधिक है? दोनों का प्रतिशत निकालना पड़ेगा। सबसे पहले ए का प्रतिशत निकालो। तो कितने हुए? 24 आउट ऑफ 30 गुणा 100। 0 से 0, 3 अट्ठे 24, यानी कि 80% फर्स्ट आए। किसमें? कक्षा ए में। और कक्षा बी में क्या हुआ? 28 आउट ऑफ 35 गुणा 100। 7 चौक 28, 7 पन्ने 35, 5 से 20 बार और 20 चौक 80। वेरी गुड। इसमें भी 80 और इसमें भी 80। कक्षा ए में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत अधिक है। बिल्कुल गलत। कक्षा बी में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत अधिक है। गलत। दोनों कक्षाओं में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत बराबर है। आंसर तीसरा। नेक्स्ट,
रमेश द्वारा प्राप्त कुल अंकों का अनुमानित प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी रमेश द्वारा प्राप्त कुल अंक का अनुमानित प्रतिशत। ठीक है, कैसे? जिसने 3 परीक्षाएं दी, ए, बी और सी। ये परीक्षा थी हमारी कितने नंबर की? 100, 130 और 150 नंबर की। पहली परीक्षा में कितने प्राप्त किए? 50%, दूसरी में 60% और तीसरी में 70%। अब तीनों के पूर्णांक अलग अलग हैं, तो तीनों के परसेंटेज भी हमें अलग अलग निकालने पड़ेंगे। ठीक है, कैसे? 100 का 50%, 50। 130 का 60%, 130 गुणा 60/100। गलत। 130 का 60% सही है। भाई उसने 60 प्राप्त किए आउट ऑफ 130 इंटू 100। 0 से 0, 600/13। 600/13 कितना आएगा? 13 चौका 52, 13 छिंग 78, 13 एकम 13, 46.1। अब निकालो 150 आउट ऑफ 70 गुणा 100। 0 से 0, 700/15 कितना आएगा? 15 चौके 60, 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90। अब इन तीनों को क्या कर दो? जोड़ दो। जोड़ने के बाद कितना आ रहा है हमारा? 142.7 बटे टोटल कितना हो गया? 100, 230 और 380 गुणा 100। सॉल्व करो जल्दी, कैलकुलेशन को सॉल्व करो। और ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, कोशिश करो, आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं कमेंट में बताऊंगा। आप कमेंट में बता देना, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अजय ने फ्रेंच में 80 में से 72 अंक। फ्रेंच में क्या काम किया? 80 में से 72 अंक। ठीक, अंग्रेजी में 100 में से 91। साइंस में स्पेनिश में 70 में से 63 और जापानी में 50 में से 44। उसके द्वारा प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत। सबसे पहले क्या निकालो? कुल पूर्णांक। 0, 0, 0 और 0। 5, 7, 12, 12 और 8, 20 की 0, हासिल 2, 2 और 1, 3। पूर्णांक हो गया 300। अब जो प्राप्त अंक हैं वो कितने? 4 और 3 7 और 1 8 और 2 10 की 0, हासिल 1। 4 और 1 5, 6 और 5 11, 11 और 9 20 और 7 27, 270। 270 नंबर आउट ऑफ 300 परसेंटेज में बदलने के लिए 100 की गुणा, क्योंकि क्या पूछा है? कुल प्रतिशत। 2 0 से 2 0, 3 से काटो, 3 नाम 27, यानी कि 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन। राकेश ने एक परीक्षा में 92 अंक प्राप्त किए। राकेश ने क्या काम किया? एक परीक्षा में 92 अंक प्राप्त किए, 92%। यानी और पूजा ने इसी परीक्षा में 96
पूजा ने 96। हमने परीक्षा ये मानी 100 नंबर की और ये भी 100 नंबर की। ठीक, ये क्या कह रहा है, यदि परीक्षा 375 अंकों में से आयोजित की जाती है, ठीक है, तो राकेश और पूजा दोनों द्वारा प्राप्त अंकों का योग, तो दोनों का परसेंटेज निकाल दो, योग कर लो दोनों को। 6 और 2 8 और 9 और 9 18, 188। परीक्षा कितने में से हो रही है, 375 में से का 88%। काट दो, 25 चौका 100, 25 सेकंड 25, 25 पंजे 125, 4 से 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 15 सत्ते 105, कैरी का 10, 15 चौके 60 और 10 70। आंसर कितना हो गया, 705, 705। स्टार कितने लगाएंगे इस पे, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, एक कक्षा में बॉय और गर्ल, बॉय हैं हमारे 3 तो गर्ल हैं 5, ये हमारा रेशियो अनुपात। कक्षा में लड़कों का प्रतिशत पूछा है, तो लड़कों की संख्या कितनी है, 3, टोटल कितने, 3 + 5, तो कितना हो गया, 3/8। 3/8 का परसेंट कितना हो गया, 3 गुणा 1/8, यानी कि 3 गुणा 12.5, तो कितना हो गया, 37.5%। नेक्स्ट, प्रैक्टिस करोगे तो पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक शोरूम में उपलब्ध टीवी और फ्रिज, एक शोरूम है मार्केट में बहुत अच्छा, उसमें कुछ टीवी हैं और कुछ हमारे पास क्या हैं, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज। इनका रेशियो है 2 और 3, बहुत अच्छा रेशियो। शोरूम में उपलब्ध फ्रिज का प्रतिशत पूछा है, तो रेफ्रिजरेटर कितने हमारे, 3, टोटल कितना है 5, 3/5 कितना होता है, 60%। कैसे आया, यू नो वेरी वेल। नेक्स्ट, 25 खिलौनों में से 6 खिलौने लड़कों के लिए हैं, बॉय और गर्ल। बॉय को कितने खिलौने मिलते हैं, 6, लेकिन टोटल कितने हमारे पास, 25। 25 में से यदि 25 खिलौनों में से 6 खिलौने लड़कों के लिए हैं और शेष लड़कियों के लिए, तो शेष कितने बचे हमारे, 19। 19 किसके लिए हो गए, लड़कियों के लिए। तो लड़कियों के खिलौने का प्रतिशत, लड़कियों के पास कितने हैं, 19, टोटल 25% में बदलोगे गुणा 100, 25 चौके 100, 19 चौक 76%। ठीक है, 76% लड़कियों को। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कृपया सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एंड ग्रोइंग, और आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहिए। जैसे कि हम नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, 4 चैप्टरों को उस हिसाब से कंप्लीट कर चुके हैं कि हम खुद को ही पता नहीं चला कि हमने कब कर लिए। अब 5वें नंबर का चैप्टर चला हुआ है परसेंटेज, तो इसलिए बोला गया कि कीप लर्निंग, सीखते रहिए, और कीप ग्रोइंग, आगे बढ़ते रहिए स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि एक एक स्टेप करके ही सीढ़ियाँ चढ़ी जाएंगी, डायरेक्ट नहीं चढ़ा जाएगा। तो इसलिए इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल तो प्लीज़ लाइक करें और विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। इफ़
For more such videos, press the bell icon, subscribe the channel. Your hard work today will your success tomorrow. Thank you so much, my dear friends. Have a nice day.